तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम ऑलवेज टॉप 20 स्कूल ही प्रोवाइड करते हैं, एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम आपको वीजा की असिस्टेंस देते हैं। अब आपको इतना तो पता होगा है कि यार एक तरह का वीजा नहीं होता, वीजा भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे स्टडी का वीजा हो गया, आपका ट्रैवलिंग का वीजा हो गया, एंड एम्प्लॉयमेंट का वीजा हो गया। तो जिस भी तरीके का वीजा होगा उसी तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो पर्टिकुलर एक जो आपका वीजा होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीजें होती हैं। तो हम आपकी वीजा रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसको हम बताते हैं कि कौन से कंट्री के लिए कौन सा स्पेसिफिक वीजा रिक्वायर करता है, एंड हम उनको और भी चीजें डॉक्यूमेंट जो भी नेसेसरी होती है उनको हम बताते हैं। यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों की असिस्टेंस देते हैं एंड बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एंड जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा वो सब भी हम बताते हैं एंड सारी चीजें हम समझाते हैं। इन शॉर्ट जितनी भी असिस्टेंस रहेगी वीजा से रिलेटेड वो सब हम करके देते हैं आपको। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन प्रिपरेशन, यानी कि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं उनके वीजा एप्लीकेशन के सबमिशन के लिए, एंड हम इंश्योर करते हैं कि जितने भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं वो एकदम सही हो एंड कुछ भी उसके अंदर गलती ना हो। अब देखो भाई, आप पाकिस्तान जा नहीं रहे जहाँ पे कहीं भी तारों के नीचे घुस के चले जाओगे, तो कहीं भी आप विदेश की कंट्री में जाते हो, कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो उसके अंदर भाई एक इंटरव्यू लगता है। यानी कि इंटरव्यू आपको पास करना पड़ता है कि भाई व्हाई यू वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर प्लेस। तो उसके लिए भी सारी असिस्टेंस रहती है, हम प्रिपरेशन करवाते हैं आपकी, एंड जितनी भी चीजें बेसिकली इंटरव्यू से रिलेटेड है, जितनी भी चीजें अब्रॉड के वीजा के लिए, अब्रॉड के जो इंटरव्यू के लिए है, वो सब हम आपको करवा के देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपका एप्लीकेशन हो गया, सब कुछ हो गया तो हम आपको छोड़ देंगे बीच में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि यार देखो, किसी भी चीज के हम असिस्टेंस दे रहे हैं तो हम थ्रू आउट देते हैं, जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती तब तक असिस्टेंस रहती है हमारी। तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा एंड उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी, आगे सारी चीजों में एक्यूरेसी रहे एंड आपका कोई भी डिले ना हो या फिर रिजेक्शन ना मिल जाए आपको आपके वीजा के अंदर। अब देखो यार, कोई भी अगर बंदा किसी भी कंट्री जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो किसी से कोई भी अपने कंट्री के अंदर आने देंगे, क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप 2 रुपए लेके जाओगे भाई अमेरिका, ऐसा नहीं है। आपके पास बैंक में कम से कम 2 मिलियन रुपीज तो होने चाहिए कम से कम एटलीस्ट। ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, अब ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, बट आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी आपको किसी भी कंट्री का वीजा मिलेगा, जिसमें आपका आता है स्पॉन्सरशिप लेटर्स, एफिडेविट्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वीजा के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। तो यस, बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी होती है जो कि कवर लेटर मांगती है या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगती है कि आपका इंटेंट क्या है, आप हमारे कंट्री में आते रहो बट व्हाट्स योर रीजन, आपका आने का रीजन क्या है, आपको स्टडी के लिए आना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आना है, या फिर आपका कोई अलग ही चीज चल रहा है दिमाग के अंदर। हर कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक वीजा प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा एडिट क्या करता है, आपको उसमें भी मदद करता है। जो भी आपकी डेस्टिनेशन, जो भी आपका कंट्री स्पेसिफिक वीजा की रिक्वायरमेंट है, एडिट भी फिर आपकी इसी चीज में हेल्प करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक वो उसे अलाइन हो जाए। अब देखो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि इंटरव्यू लेती है वीजा के लिए, यानी कि वो आपका इंटेंट जानते हैं कि आप क्यों आना चाहते हो उनकी कंट्री में, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया एंड यूके हो। तो इसके लिए भी एडिट हमारा जो होता है वो मॉक इंटरव्यू सेशंस लेता है आपके, जो कि काफी पर्सनलाइज्ड रहता है। यानी कि जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो एडिट करा देगा, जिससे आपको एक फीडबैक मिल जाएगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी काफी ज्यादा, एंड आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो रहोगे ऑब्वियसली। यानी कि इट्स अ प्रोसेस जो कि थोड़ा टाइम तो लेती है, क्योंकि अगर आप देखो नए हो, इंट्रोवर्ट से हो, तो आप कभी इंटरव्यू में नहीं बैठे, तो वो चीज काफी मैटर करती है। आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स भी बढ़ जाएगी, एंड यस, आपको वीजा भी मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि यार आप लोगों का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता होगा फॉर सम रीजन। इसमें भी एडिट आपका क्या करता है, वो रीजंस को एनालाइज करता है, एंड देन आपका रीएप्लीकेशन होता है जो कि पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड इम्प्रूव्ड रहेगा, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी एक्सप्लेनेशन थी, वो सारी एकदम सही होनी चाहिए। तो जिससे आपकी वीजा की जो रिजेक्शन है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल भी, एंड आपके वीजा के एक्सेप्टेंस के चांस काफी बढ़ जाते हैं। फिर एडिट क्या करता है, जो भी आपकी वीजा की जो पेमेंट रहती है उसमें भी हम आपको असिस्ट करते हैं, यानी कि एडिट असिस्ट करता है आपको, ताकि जो आपकी वीजा की फी है वो एकदम सही रहे एंड टाइम पे रहे, जो कि आपको किसी भी डिले से बचा सकती है। अब आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें एकदम सही है, तो अब एडिट क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा ट्रैवल प्लानिंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए, बुकिंग के लिए एंड एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए, जो कि इंश्योर करता है कि आपका जो ट्रांजिशन है वो एकदम स्मूथ रहे एंड आपको कोई भी हैसल ना है आपको इंडिया टू अब्रॉड जाने के लिए। तो पोस्ट वीजा सपोर्ट भी एडिट करवाता है, जो कि काफी अच्छा है एट द एंड ऑफ द डे, एंड इसमें आपको काफी मदद मिलने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जिसमें मेडिकल टेस्ट की और हेल्थ इंश्योरेंस की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जर्मनी। तो एडिट एडवाइस करता है अपने स्टूडेंट्स को वो एकदम राइट प्रोसीजर्स को फॉलो करे एंड सारी चीजें उनकी एकदम एज स्मूथ एज बटर रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड अपने MBA एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू MBA आती रहेगी। एंड यस, जितने भी MBA एक्सपीरियंस है उनकी काफी
काफी मदद हो जाएगी। तो हमारे एवरडे के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।